दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे लॉकडाउन के बाद दूतावास, एम्बेसीज़ किस किस कंट्री की खुलने वाली हैं और कौन कौन सी एम्बेसीज़ खुलने वाली हैं, खुलेंगी। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं रोमानिया एम्बेसी और उसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे एक मित्र ने मुझे पूछा और मुझे कहा कि आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से रोमानिया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की क्वेरीज़ बताइएगा, तो आज मैं उन्हीं की बात को रखते हुए रोमानिया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की क्वेरीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मेरा YouTube चैनल पूरा देखिएगा और अपने सभी ट्रैवल एजेंट्स, जो ट्रैवल एजेंट्स आपसे रिलेटेड हैं या आपके ग्रुप में हैं, आप उनको ये फॉरवर्ड करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि 15 जून से रोमानिया एम्बेसी अपना कार्यभार चालू कर देगी। रोमानिया एम्बेसी 15 जून से खुल जाएगी। तो दोस्तों, रोमानिया एम्बेसी के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। आपके पास सबसे मेन बेस होता है आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपके पास एजुकेशन भी होनी चाहिए, 10th से आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, 10th भी होना चाहिए, 12th भी होना चाहिए, या उससे अपर एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है। आपका ट्रेड क्या है, आप किस जॉब में जाना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए रोमानिया कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है। जब वो एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसकी भी कंडीशंस होती हैं। रोमानिया इमिग्रेशन में एक रोमानिया सर्टिफाइड कंपनी द्वारा, टैक्स पेयर कंपनी द्वारा एम्प्लॉयमेंट बनता है, उसका चालान पे होता है, चालान जमा होता है, तब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की एम्प्लॉयर कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे सकती है। जब तक आपका नाम, आपके नाम से सर्टिफिकेट वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में लॉज नहीं होता, यानी कि आपका चालान वहाँ पर कंप्लीट नहीं है, आपकी फ़ीस चालान वहाँ पर भरा नहीं गया है, तब तक यहाँ जो रोमानिया एम्बेसी है वो आपकी फ़ाइल को एक्सेप्ट नहीं करती। वो चालान वहाँ बनता है, वहाँ से एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट निकालता है, फिर वो आपको यहाँ भेजता है, आप उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। फिर आप क्या करते हैं, वो रिक्वायरमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट की बताना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए, एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स वो भी वैलिड होना चाहिए, और इमिग्रेशन में चालान के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी आपके साथ आना चाहिए। आपको एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर, चालान सारा कुछ रेडी करके ओरिजिनल दिया हो। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपने भारत में कोई क्राइम तो नहीं किया है, आपने कोई ऐसा कोई 420 वाला काम तो नहीं कर रखा है जहाँ की आपको भारत सरकार वहाँ से फिर वापस बुलाए, या आपको कोई क्राइम करके आप यहाँ से निकल जाएं और दूसरी कंट्री में आप कोई गलत रास्ता चुन लें। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज़ मस्ट। इट शुड बी अटेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अटेस्ट भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री से अटेस्ट कराने के बाद आपको पासपोर्ट ओरिजिनल, 2 फोटोग्राफ्स, कवरिंग लेटर ऑफ द रोमानिया एम्बेसी के फेवर में होना चाहिए। आपके पास डेली एक्सपेंसेस, आप कितना खर्च करोगे वहाँ पर, आपके पास वो सब उसमें कवरिंग लेटर में मेंशन करना है। आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी की क्लैरिफिकेशन, ओरिजिनल जो पेपर आपके एम्प्लॉयर ने आपको भेजे हैं वो सारे आपको रोमानिया एम्बेसी में सबमिशन के टाइम पर सब कुछ ओरिजिनल, पासपोर्ट, फ़ोटो, कवरिंग लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और इसकी फ़ीस लगभग 8,000 के आसपास होती है। वो फ़ीस आपको पे करनी होती है। तो तब आप एम्बेसी में ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर एम्बेसी उसको प्रोसेस करेगी। जिस एम्प्लॉयर ने आपका ये लेटर या आपको हायर किया है, उस कंपनी की जांच होने के बाद, एम्बेसी पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन होने के बाद फिर आपके वीज़ा को स्टैम्प करती है। फिर आप पासपोर्ट अपने वीज़ा को कलेक्ट कर सकते हैं और वीज़ा लेकर के आप
ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये क्वेरीज मैंने आपको बताई है रोमानिया एम्बेसी की, सिंपल है। रोमानिया एम्बेसी 15 जून से अपना कार्यभार चालू कर देगी। अगर किसी को रोमानिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए तो रोमानिया की चेक लिस्ट पर भी जा कर के आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं।